So we are going to give a new life to this Mercedes. हमने ये गाड़ी उठाई है completely wrecked कार। ये गाड़ी एक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हुई थी जिसमें इसके एयर बैग डिप्लॉय हो गए थे और फ्रंट से कंप्लीट डैमेज हो गई थी। हमने यहाँ पे गाड़ी उठाई है, हम इसको अपनी प्रोजेक्ट कार की तरह इसको हम बिल्कुल न्यू लाइफ देंगे और हम उसमें देखेंगे कि हम उसको रिपेयर कर पाएंगे, हम उसमें प्रॉफिट ले पाएंगे या लॉस करेंगे, वो भी मेरे को नहीं पता। So let's go। हमारे पास है जब गाड़ी डिलीवर हुई, हमने इसका जो प्राइस पे करा था वो एक बहुत ही जेन्युइन प्राइस पे करा था अकॉर्डिंग टू डैमेजेस जो हमें फोटोज में दिखाया गया था। हमने उस अकॉर्डिंग इसका प्राइस पे करा था। हमें बस यही बताया था कि जो कार में डैमेजेस हैं वो बस फ्रंट बम्पर पे है और कुछ सस्पेंशन में डैमेजेस हैं, लेकिन जब कार हमारे पास आई तो कार टोटली डैमेज थी। फ्रंट राइट सस्पेंशन टोटली डैमेज थी, मीन कार वाज नॉट इवन ड्राइवेबल, कार तो चल ही नहीं पा रही थी। देन वी लेफ्ट इट एज इट इज। हमने डिसाइड करा कि इस कार को फिर से आगे ऐसे ही सेल कर देते हैं बिना रेडी करे, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता ये यूरोपियन कार को एक ठीक करना। सो हमने इस कार को फिर से आगे बेचने पे लगा दिया, काफी ऑक्शंस पे भेजा, काफी रैकर से प्राइस की बात हुई, लेकिन हमें इस गाड़ी में बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था। सारे जाने इवन जो हमने प्राइस पे करा था उसका हाफ प्राइस भी नहीं पे करने को रेडी थे। काफी जगह से हमारी डील्स कैंसिल हुई, काफी जगह से हमें रिजेक्शन आई इस गाड़ी की, ऑक्शन पे भी ये गाड़ी सेल नहीं हो रही थी। फिर आफ्टर ट्राइंग आवर बेस्ट हमने बहुत ज्यादा ट्राई किया कि हमारी ये गाड़ी बिक जाए, हमारे अपने पैसे पूरे हो जाएं, बट हमारे अपने भी पैसे नहीं पूरे हो रहे थे, काफी ज्यादा हमें नुकसान हो रहा था, काफी लॉस हो रहा था। देन वी डिसाइडेड कि ये गाड़ी हम खुद ही रिपेयर करेंगे, इस गाड़ी को हम रीबिल्ड करेंगे, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे इस गाड़ी की। देन आफ्टर 4 मंथ्स हमने इसके पार्ट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ पार्ट्स हमने पूछे मर्सिडीज से, तो मर्सिडीज ने जो इसकी पार्ट्स की जो कोटेशन दी थी वो बहुत ही एक्सपेंसिव थी। हमने डिसाइड किया कि हम एक सेम मॉडल CLA कार रियर डैमेज लेंगे जिससे रियर से डैमेज हो एंड हम फ्रंट पार्ट्स लाइक इंजन, इंटीरियर पार्ट्स एंड फ्रंट बम्पर, सस्पेंशन, लाइट यूज कर लेंगे। हमने क्या करा, एक रैकर से एक गाड़ी देखी और हमने उससे सेकंड हैंड पार्ट्स की कोटेशन मंगवाई, लेकिन जो सेकंड हैंड पार्ट्स की कोटेशन आई थी वो भी बहुत एक्सपेंसिव थे, वो भी नियरली आउट ऑफ बजट थी। हमने बहुत कार्स देखी, किसी का प्राइस ज्यादा था, किसी का डैमेज। काफी डील्स कैंसिल होने के बाद हमें एक मिली एक कार जो रियर से डैमेज थी, वो हमारी मतलब की कार थी, वो इतनी ज्यादा डैमेज भी नहीं थी और उसका हमें प्राइस भी जेन्युइन लग रहा था। ट्यून होया था ना ये ਇਹਦਾ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨੀ? ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਰੇਅਰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਫਰੰਟ ਉਹਦੇ 에ਅਰ ਬੈਗਸ ਵੀ ਹੈਗੇ, 에ਅਰ ਬੈਗ ਵੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, एग्जॉस्ट भी इधर चुक के पास बनाएगी। अब हम दोनों गाड़ियों पे पैसे तो लगा चुके थे, लेकिन जो हमारे पास ये वाली गाड़ी आई थी हमने पहले डिसाइड किया ये हमारी गाड़ी जो रिपेयर करने के लिए ज़्यादा बेटर है, हम इसको रिपेयर कर सकते हैं क्योंकि बस बैक से डेंट थी, ख़राब थी, डैमेज थी। तो हमने पहले सोचा कि हम यही गाड़ी को रेडी कर लेते हैं रादर देन रिपेयरिंग द अदर कार, क्योंकि हमें तो पता नहीं था उसमें इंजन भी रिप्लेस होगा या उसमें और क्या क्या चीज़ें ऐसी आ सकती हैं जो रिप्लेस करनी पड़ेंगी। हमने वो भी डिस्कशन करी, लेकिन उस गाड़ी के लिए भी हमें एक पैनल बीटर, स्किल्ड पैनल बीटर को बुलाना पड़ता, जो कि दूसरी गाड़ी का हाफ कट जो कि है रियर में कट करके, क्वार्टर पैनल से कट करके जो दूसरी गाड़ी पे लगाना था। हमने यही डिसाइड करा कि जो फ्रंट से डैमेज कार है उसको हम खुद भी रिपेयर कर सकते हैं, टाइम लगेगा लेकिन हम उसको रिपेयर कर सकते हैं। हमने सोचा कि सबसे पहले जो है जो ब्रोकन सेंसर है हम उसको रिमूव करते हैं, जो कि है इजी एक्सेस भी है क्योंकि उसमें सस्पेंशन ऑलरेडी रिमूव है, इजी एक्सेस है। हमने पहले ट्राई किया कि जो सेंसर है बाहर से ही निकल जाए, बहुत टूल्स लगाए, काफी एंगल से चेंज किया पर सेंसर बाहर आ ही नहीं रहा था। उसके बाद फिर हमने एक मर्सिडीज टेक को कॉल करा, हमने उनसे बात करी, फिर उसके बाद हमें ये पता चला कि जो सेंसर है वो बाहर से नहीं निकलेगा, हमें नीचे से ऑयल सम्प रिमूव करने के बाद ये अंदर से वायरिंग लूज करके फिर ये सेंसर निकलेगा। हमने स्टार्ट किया प्रोसेस, सबसे पहले एग्जॉस्ट पाइप को लूज किया क्योंकि उसकी पाइप ऑयल सम्प के नीचे से जा रही थी,
एंड एयर इनटेक रिमूव किया, इंजन माउंट लूज की एंड सम बोल्ट्स जो बहुत ही मुश्किल से निकले, जिसमें हमें एक्सेस मिल नहीं रहा था, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद उसको रिमूव कर लिया था। सो जैसे हमने 1 बाय 1 सारी चीज़ें उतारी थी, वैसे ही हमने लगाने का स्टेप शुरू कर दिया। सबसे पहले हमने ऑयल सम्प है जो हमने उसको लगाया, उसके जितने नट्स एंड बोल्ट थे 1 बाय 1 करके हमने वो भी लगाए। हमने स्टार्टिंग पे थोड़े से लूज छोड़ दिए थे कि अगर थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी तो हम कर सकते हैं। देन हमने जो एग्जॉस्ट की जो पाइप थी जो ऑयल सम्प के नीचे से जा रही थी, हमने थोड़ा सा उसको एडजस्ट करा और ऊपर से इनटेक लगाया सारा, और उसकी जितनी मेटल शीट्स थी जो एग्जॉस्ट के ऊपर लगी होती हैं पाइप के ऊपर, हमने वो भी 1 बाय 1 सारी वापस लगाई और हमने सारे नट एंड बोल्ट सारे अच्छे से टाइट कर दिया। एट लास्ट आज स्टेप 1 इज कंप्लीट। हमने सारा कुछ अच्छे से पैकअप कर दिया था विद नो बोल्ट्स लेफ्ट। हमारा कोई भी एक्स्ट्रा बोल्ट नहीं बचा एंड में। दूसरी कार तो जैसे हमारे पास आ ही चुकी थी, तो हमने क्या करा, हमने डिसाइड करा जहां वो बड़ा सा होल था, हमने उसको दूसरी गाड़ी पे जाके हमने वो देखा और उसके ऊपर एक कैप लगा हुआ था जो कि हमने रिमूव करने की कोशिश करी बहुत आराम से कि वो भी कहीं पे क्रैक और के टूट ना जाए। हमने बहुत उसको स्लाइटली रिमूव करने की कोशिश करी एंड उधर से रिमूव हो गया। और हमने दूसरी गाड़ी पे जाके जहाँ से ऑयल लीक हो रहा था, मेनली होल था बड़ा सा, हमने उधर जाके वापस लगाया एंड गेस व्हाट, नो ऑयल लीक्स। इंजन से ऑयल लीक होना बंद हो गया था, विच सेव अ लॉट ऑफ वर्क। हमें वो गुड साइन भी लग रहा था। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका सारा बाकी का काम करेंगे सो दैट आवर कार कैन गो ऑन रोड and we can drive it on road. And I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे YouTube चैनल को। जल्दी मिलते हैं अगले पार्ट के साथ।